जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एसआई यूनिट, सीजीएस सिस्टम, पीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि क्या होते हैं उन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले डिराइव यूनिट क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एसआई यूनिट के बारे में, जैसे हम लोग दो पार्ट में बांटे थे। एक बांटे थे हम लोग बेसिक यूनिट्स में और एक बांटे थे सप्लीमेंट्री, जिसे हम लोग संपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। इसमें हम लोग 7 यूनिट पढ़े थे। इसमें कितने यूनिट पढ़े थे? 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बेसिक यूनिट उन यूनिट्स को बोलते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे यूनिट्स का हमें हेल्प ना लेना पड़े। जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, या दूरी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या लंबाई, मीटर। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किसी और भौतिक राशि का सहायता लेना पड़ा? नहीं, ठीक है। तो बेसिक यूनिट उन यूनिट्स को बोलते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, हमें दूसरे यूनिट का सहारा ना लेना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग ये चीज, ये लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, या व्युत्पन्न मात्रक उस मात्रक को बोलते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक यूनिट्स का क्या लेना पड़े, हेल्प लेना पड़े। जैसे मान लीजिए स्पीड, अगर हमें पूछा जाए स्पीड का यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है अपॉन, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? स्पीड का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए, स्पीड यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हमें मीटर का भी हेल्प लेना पड़ा और किसका हेल्प लेना पड़ा? टाइम का, सेकंड का। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट उसको बोलते हैं जिसमें बेसिक यूनिट्स का हमें यूज करना पड़े। देखिए इसमें लेंथ का भी यूनिट है मीटर और टाइम का भी यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू निकालना, इसका मतलब यूनिट निकालना जी का। तो जी को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और आर, आर तो रेडियस होता है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। अब स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 बार मास है किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे डिराइव्ड यूनिट उस यूनिट को बोलते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और बेसिक यूनिट्स का हमें क्या लेना पड़े? हेल्प लेना पड़े। यहाँ पे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कंप्लीट नहीं पढ़ने वाले। जैसे जैसे आप लोग फिजिक्स में आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग ये फार्मूले, जैसे मान लीजिए जी का अगर आपसे पूछा जाए यूनिट, अगर आपको डायरेक्ट मैं बता दूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप ये फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर वाला, तो वहां पे जी, जब ये इस चीज के बारे में आप जानेंगे जी होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो यूनिट अपने आप आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, दरअसल ये चैप्टर, ये टॉपिक होता है डिराइव्ड यूनिट, ये मतलब पूरे फिजिक्स का एक कंपाइल पोर्शन होता है। इसमें बेसिकली ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग से आप पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब लोग फिजिक्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं उसी के साथ आपका डिराइव्ड यूनिट पूरा तैयार हो जाएगा कि मतलब किस क्वांटिटी का क्या यूनिट है। स्पीड, अब स्पीड का इसको फार्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो गया। वेलोसिटी का भी यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। अब जैसे मान लीजिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? mv। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऐसा हम लोग जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे सारी यूनिट हमारा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब बेसिक यूनिट को हेल्प लेना पड़े, बेसिक यूनिट्स का हेल्प लेना पड़े जिस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ऐसे कौन कौन से भौतिक राशियां, ऐसे कौन कौन से क्वांटिटी होते हैं जिनका मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? मतलब उनका यूनिट भी समान होता है और उनका डायमेंशन या बीमा भी क्या होता है? समान होता है। सबसे पहला है चाल और वेग। हम लोग आगे पढ़ेंगे चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड, और वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इन दोनों का मात्रक और बीमा दोनों सेम होता है। ऐसे बल और भार, ठीक है, बल हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और भार वेट के बारे में पढ़ेंगे। कोणीय संवेग और प्लैंक कांस्टेंट, जिसे हम लोग प्लैंक नियतांक बोल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, संवेग और आवेग, संवेग को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, आवेग को हम लोग इंपल्स बोलते हैं। कार्य, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, इन तीनों का क्या होता है? मात्रक और बीमा क्या होता है? सेम होता है। संवेग, आवेग का मात्रक और बीमा सेम होता है। ऐसे कोणीय वेग और वेग प्रवणता, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। दाब, प्रेशर, प्रतिबल, जिसे हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और दृढ़ता गुणांक, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जो यूनिट्स है, दाब,
प्रतिबल, प्रत्यास्थता, दृढ़ता गुणांक, इनका मात्रक और बीमा क्या होता है, सेम होता है। अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके पास ना तो मात्रा होता है ना ही उनका कोई बीमा, जब मात्रक ही नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटी जो मात्रक विहीन होते हैं और क्या होता है, बीमा विहीन होता है, ठीक है। जैसे अपेक्षित घनत्व और अपेक्षित आर्द्रता, जहां कहीं भी शब्द अगर अपेक्षित आ गया मतलब रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहां पे क्या होगा, मात्रा विहीन और मात्रक बीमा विहीन होगा। नेक्स्ट है घर्षण गुणांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी क्या होता है, मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रा नहीं होता, मात्रक नहीं होता और ना ही तो बीमा होता है। विकृति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आवर्धन क्षमता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन। ये ऐसे क्वांटिटी है जो जिनका ना तो कोई मात्रा होता है ना तो कोई बीमा होता है। तो ध्यान रखेंगे समान मात्रक और बीमा वाले कौन कौन से क्वांटिटी है, चाल वेग, बल भार एक क्वांटिटी, ठीक है, कोणीय संवेग, प्लैंक कांस्टेंट, संवेग आवेग, कार्य ऊर्जा बलागुण, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता, दृढ़ता गुणांक। और ऐसे ऐसे कौन से क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसे कौन से भौतिक राशि है जो मात्रक भी है, जिनका ना तो कोई मात्रा है ना तो कोई बीमा है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, विकृति और आवर्धन क्षमता। अब अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। ये होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, कोई मतलब समीकरण दिया है जिसमें प्रत्येक पद का जो मात्रक होगा और बीमा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग लेते हैं मोशन का पहला इक्वेशन लेते हैं, v = u + at, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन का जो प्रत्येक पद, जैसे इसमें कितने पद हैं, 3 पद दिख रहा है, ये और ये, इन सब का मात्रक और बीमा सेम होने वाला, ठीक है। v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ये भी क्या होता है हमारा अंतिम जो वेग होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये भी हमारा वेग है, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं इसका भी यूनिट यही सेम आता है कि नहीं सेम आता है। अब बताइए एक्सेलरेशन, त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम में क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। और टाइम में क्या होता है, सेकंड होता है। ये सेकंड से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका भी यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। तो ऐसे अगर कोई भी इक्वेशन दिया तो उसमें प्रत्येक पद का जो बीमा होता है, मतलब डायमेंशन होता है, और जो उसका मात्रक होता है वो क्या होता है, समान होता है। ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल और ले सकते हैं, v ² = u² + 2as, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे v² तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी वही चीज लिखा, वेलोसिटी का यूनिट यहाँ भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं 2 × a का यूनिट क्या होता है, a तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस से क्या होता है, मीटर, एस क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में जो प्रत्येक पद होता है उनका मात्रक और उनका बीमा क्या होता है, समान होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं v = u + at, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब खगोलीय दूरियों का हम लोग कैसे मापन करते हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग 3 यूनिट का यूज करते हैं। एक होता है लाइट ईयर, खगोलीय इकाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और अगला क्या है, पार्सक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या पार्सक, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस है, मतलब दूरी का ही क्या है, मात्रक है। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या होता है। मतलब लाइट के द्वारा पूरे 1 साल में वैक्यूम में, मतलब निर्वात में 1 साल में लाइट के द्वारा जो तय की गई पूरी दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, मतलब 1 साल में वैक्यूम में लाइट के द्वारा जितना दूरी कवर किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 साल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब ध्यान रखेंगे एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर का यूज किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, जो खगोलीय दूरी है, ठीक है, या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किस क्वांटिटी का यूज करते हैं, किसका,
लाइट ईयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला है खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ से और सन का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? खगोलीय इकाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है दूरी? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट अगला है पार्सेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी का या डिस्टेंस का सबसे बड़ा जो इकाई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष, कितना लाइट ईयर होता है? 3.26। और मीटर में अगर हम लोग बात करें तो 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसको नहीं ध्यान रखना मत रखिए, लेकिन ये पॉइंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26। और डिस्टेंस या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पार्सेक होता है। तो ध्यान रखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय दूरी को मापने के लिए तीन यूनिट्स हमारे पास होते हैं। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पार्सेक। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट के द्वारा एक साल में वैक्यूम में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, और खगोलीय दूरी को हम लोग व्यक्त करने के लिए लाइट ईयर का ही हम लोग यूज करते हैं। खगोलीय इकाई, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। और पार्सेक क्या होता है? डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब इसमें एक टाइप और बचा है जिसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। जैसे मिलीमीटर का प्रीफिक्स क्या होता है, नैनोमीटर में कितने मीटर होता है, ठीक है, पिकोमीटर में फर्मी, फेम्टो, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। एक मतलब आखिरी क्लास आने वाला है इसका, लास्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।